दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर के आए ज़बरदस्त टॉपिक, जो कि एक बेसिक टॉपिक है। साथियों, आप कहीं किसी भी दुकान पर जाते हैं, आप लंबे समय से पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते आए हैं, चाहे आप कितने भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते आए हैं, जितने भी आपने फंगिसाइड के उपयोग करते आए हुए हैं, मैं आपको एक बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप जानते किसान साथियों कि हमारे मनुष्य के साथ साथ प्राकृतिक में कई अन्य जीव भी रहते हैं। हमारी ज़मीन की बात हम करें तो साथियों कई ऐसे सूक्ष्म जीव भी रहते हैं मौजूद, चाहे वो बेनिफिशियल हम ट्राइकोडर्मा के बारे में बात करें, सूडोमोनास के बारे में बात करें, राइजोबियम के बारे में बात करें, या फिर एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें, या फिर माइकोराइजा के बारे में बात करें। ये सारे के सारे हमारे ज़मीन में मौजूद रहते हैं, हमारी ज़मीन में रहते हैं साथियों। और इसके साथ साथ ये जो कंपनियां हैं इसको मल्टीप्लाई कर करके हमें देना चालू किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइजोस्फीयर होता है, मतलब हमारा जो पौधा होता है, उस पौधे के आसपास जो जड़ें होती हैं, जो जहां तक फैलती हैं दोस्तों, उसका एक एरिया होता है जिसे हम राइजोस्फीयर कहते हैं। ये राइजोस्फीयर का सीधा मतलब हुआ कि जड़ का अपना इन्वायरमेंट, उस जड़ को लाभ पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव इस जड़ के आसपास मौजूद रहते हैं। आप ट्राइकोडर्मा की बात कर लो, सूडोमोनास की बात कर लो, एंजियोस्पर्म की बात कर लो, या फिर जितने भी राइजोबैक्टीरिया की बात करो, जो आपको कंपनी आजकल बेच रही हैं, ये सारे के सारे इन जड़ों से प्राप्त की जाती हैं और इनको मल्टीप्लाई करके वापस आप लोगों को पैकेट में भर करके दे दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमें इन सूक्ष्म जीवों को बचा करके रखना चाहिए। हमारे कई लाभदायक कीट होते हैं, जैसा कि हमारे साथियों बात करें तो लेडी बर्ड बीटल है, हमारी मधुमक्खियां हैं। मधुमक्खियां साथियों पलायन होती चली जा रही हैं, आजकल बहुत ही तेजी से खत्म होती चली जा रही है, विलुप्त होती चली जा रही है। इसको बचाने पर हमने क्या काम किया है, मैं आपको भाषण नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 4 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है। उसकी प्रोसेस ये है साथियों, किसी भी इंसेक्टिसाइड की बोतल पर आप उठाइएगा, चेक करिएगा, तो वहां पर 4 लेबल्स होती है। साथियों अच्छी तरीके से देखिएगा, 4 लेबल्स का मतलब क्या हुआ। जब इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 4 लेबल देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि कलर के आधार पर इंसेक्टिसाइड को हम बांट देते हैं। तो 4 कलर होते हैं साथियों। सबसे पहला कलर होता है रेड, फिर होता है येलो, फिर होता है हमारा ब्लू, फिर हमारा होता है ग्रीन। या फिर मैं इसको ऐसा कहूँ, पहले होता है हमारा ग्रीन, फिर होता है ब्लू, फिर होता है हमारा येलो, फिर होता है हमारा रेड, सबसे लास्ट में सबसे खतरनाक रेड होता है। इन 4 ही ऐसे केमिकल्स हैं साथियों, केमिकल साइंस है जो हम खेत में डालते हैं। इनके ऊपर 4 ही लेवल होते हैं। पेस्टिसाइड के ऊपर किसान भाइयों आप हमेशा पहले रेड का उपयोग करते हो या फिर येलो का उपयोग करते हो। साथियों आप बेनिविया जो दवा आती है एफएमसी की, जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से डालते हो, उसके ऊपर येलो कलर का साथियों टैग रहता है। आप देखते होंगे, आप फोरेट खेत में डालते हो, उसके ऊपर रेड कलर रहता है। फ्यूराडॉन डालते हो, लाल कलर का टैग रहता है। आप इमिडाक्लोरोपिड डालते हो, फिप्रोनिल डालते हो, उसके ऊपर हमारे येलो कलर का टैगिंग रहती है। तो देखिए किसान भाइयों मित्रों, ये एक सही प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं इंसेक्टिसाइड को यूज करने का। यदि हम इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड या फिर बैक्टीरियासाइड को सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो साथियों हमेशा सबसे पहले खेत में अगर बीमारी नहीं लगी हुई है तो साथियों सबसे पहले हम ब्लू डालें, सॉरी साथियों सबसे पहले हमें ग्रीन डालना होगा, यानी कि हरा लेबल वाला डालें। मैंने आप लोगों को बताया साथियों कार्बेंडाजिम प्लस मैकोजिब, तो इसमें आप लोगों को ग्रीन कलर का हमेशा देखने को मिलेगा सिंबल। कम हानिकारक दवाई है, कम हानिकारक दवाई है साथियों, हमारे लिए भी, स्प्रे करने वालों के लिए भी। इसके साथ ही साथ आपके साथ जो खेत में माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो आपकी फसल को लाभ पहुंचाएंगे, उनके लिए भी साथियों ये फायदेमंद है। तो सबसे पहले हमें ग्रीन लेबल का ही उपयोग करना है पेस्टिसाइड का। मतलब जब भी हम कहीं दुकान पर जा रहे हैं तो सबसे पहले मच्छर मार दवाई वो लानी है जिस पर ग्रीन का टैगिंग हो, ग्रीन कलर का, जिस पर हरे कलर का पीछे सिंबल बना रहे। हरे कलर का साथियों जब हम उपयोग करेंगे तो दोस्तों हो सकता है आपको बार बार स्प्रे ना करना पड़े। अब अगर येलो डाल देंगे फिर ग्रीन डालेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि हरा कलर जो होता है वो सडनली टॉक्सिक है, यानी नहीं कि कम टॉक्सिक है, स्लाइटली टॉक्सिक होता है। उस कीट को उतना ही मारेगा जिसे हमें मारना चाहिए और पौधे को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अगर आपका ग्रीन से कंट्रोल नहीं हो रहा, ग्रीन सिंबल से, ठीक है साथियों एक चक्र है, अभी आपका ग्रीन से नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप फिर जाइए साथियों ब्लू कलर की तरफ। फिर दुकान में जाइए, देखिए कि ब्लू कलर का साथियों टैग किस पर है। भाई मान लीजिए आप 4 स्प्रे लेते हो, तो पहले स्प्रे आप हरे से कर दीजिए, दूसरा स्प्रे आप ब्लू से कर दीजिए,
यानी कि ब्लू से कंट्रोल हो गया, फिर हरा से कर दो, ब्लू हरा बदल बदल कर चलने दीजिए साथियों। ब्लू कलर जो हमारा होता है वो मॉडरेटली टॉक्सिक होता है इन्वायरमेंट के लिए भी, और इसके साथ स्प्रे करने के लिए भी होता है, और हमारे जीवों के लिए भी होता है। ठीक है साथियों, अब ऐसे ही फिर ऐसी फेट जो हमारा आता है वीनस नाम से आता है, कितनी बदबू करता है, फोरहेड देखा होगा 3-4-5 दिन तक उसकी गंदी नहीं जानती। आप कोई वीडिसाइड लाते हो कितना बदबू मारता है। तो साथियों आप देखिए ना, आपकी सेहत को भी खराब कर रहा हो और साथ ही साथ वातावरण में इन्वायरमेंट में वो बीमारियां भी फैलाते हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां आपको देखने को मिलती है, हेडेक जैसी बीमारियां आपको देखने को मिलती है। तो एक संयोजन है साथियों, एग्रीकल्चर की एक प्रोसेस होती है कि आप ग्रीन से ब्लू पर आए, ब्लू से अगर कंट्रोल ना हो सके साथियों तो फिर स्लाइटली हमें येलो पर जाना होगा, और लास्ट में जब उम्मीद ना रहे तब आप रेड पर जाइए। मैं उम्मीद करता हूं ग्रीन और ब्लू के साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपने किया है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं साथियों कि आपका यहाँ पर साथियों जो इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएगा आसानी से, पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा आसानी से। आपने ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास सही तरीके से दिया है, आपने येलो ट्रैप ग्रीन ट्रैप लगाया है, तो साथियों डेफिनेटली यही होगा कि ब्लू कलर के इंसेक्ट ही साथियों इंसेक्टिसाइड साथियों हमारे कंट्रोल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपका नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप येलो पर जाइए। येलो कलर मतलब पीले कलर की डिब्बी ढूंढिए। येलो कलर की डिब्बी पर, पीले कलर की डिब्बी का साथियों क्या खासियत है मैं आपको बता दूं। स्प्रे होता है साथियों, हाईली टॉक्सिक ही होता है, मतलब इसको एज ए पीले तो किसान भाई जिंदा नहीं हो सकते, तो आपकी बनी हुई ये दवाई कौन सी तरीके की होती है, आप सीधे खेत में डालते हो वो साफ हो जाते हैं कीट। आप देखते हो एकदम साफ हो गया, मेरे खेतों में तो थ्रिप्स नहीं आया, माइट्स नहीं आया, व्हाइट फ्लाई नहीं आई, इल्ली नहीं आई, ये सब नहीं आए, लेकिन आपके बच्चों पर क्या नुकसान करेगा इसको कोई नहीं जानता। तो आप येलो पर जाइए, येलो में सोलोमन भी आता है और कई सारी कीटनाशक आते हैं। आप फिर जाइए रेड पर। रेड आप किसी भी साथियों बिजली के खंभों को देखते हैं तो वहां पर आप देखते नहीं हो कि खतरा है, वहां पर दिख जाता है एकदम ऐसे 2 हड्डियां रहती है और स्केलेटन बना रहता है, मैंने स्केलेटन, तो वहां पर लिखा रहता है खतरा। रेड पर बहुत खतरनाक खतरा रहता है भाई। फोरेट एक ऐसी दवाई है, फ्यूरोडान ऐसी दवाई है, फटेरा जैसी दवाई मिट्टी में जिस खेत में फोरेट डालते हो फ्यूरोडान डालते हो वहां पर आपकी फसल ग्रो नहीं करेगी। आप लिख कर ले लीजिए, बहुत कम ग्रो करेगी, धीमी ग्रो करेगी। फिर आप बोलोगे ये बढ़वान नहीं कर रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या करें फिर आप जाते हो महंगी महंगी टॉनिक्स लेकर के आते हो, फिर उसमें खाद में डालते हो, ह्यूमिक चलाते हो, और फिर साथियों वो क्या होता है ग्रोथ होती है उसकी। तो दोस्त ये है सही प्रोसेस। पहले हरे से कंट्रोल करो, अगर हरे से कंट्रोल ना हो तो ब्लू पर जाइए, ब्लू से कंट्रोल ना हो तो येलो पर जाइए, येलो पर ना कंट्रोल हो तो लास्ट समय पर रेड जाइए। लेकिन वर्तमान समय में क्या होता है, पहले रेड डालेंगे, फिर पीले से स्टार्ट कर देंगे, फिर ब्लू डालेंगे, फिर हरा डालेंगे। चल मेरे भाई, अगर कोई पढ़ा लिखा दुकानदार है जो हमारे किसान भाई डिग्री करके काउंटर को खोलें, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया आप जरूरी इस तरीके का प्रोसेस बताइए। आप प्रॉफिट बाद में देखिएगा, पहले हमारी जमीन को बचाना है, किसान भाई को बचाना है, उनका खर्च बचाना है, कम खर्च में उन्हें अच्छे रिजल्ट दिलवाना है, और हरे और ब्लू से ही उनका खर्च बच सकता है। तो मैंने 4 क्लासिफिकेशन आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट था। पहले आपको स्लाइटली टॉक्सिक डालना है जो कि हरा कलर है, लेक्स टॉक्सिक डालना है, ग्रीन कलर चुनाव करना है, फिर उसके बाद स्लाइटली टॉक्सिक जिसको हम बोलते हैं ब्लू कलर जो हमारा होता है, उसके बाद साथियों आप लोग को मॉडरेटली टॉक्सिक में येलो, और फिर हाईली टॉक्सिक में साथियों रेड डालना होगा दोस्तों। और अगर इस तरीके के अगर आपको एक चार्ट चाहिए तो मैं साथियों आने वाले वीडियोज में पूरी जानकारी के साथ चार्ट लेकर के आऊंगा, क्लासिफिकेशन वाइज बताऊंगा किस पर हरा है, किस पर ब्लू है, और इसके साथ साथ येलो है, किस पर साथियों रेड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गुड को लाइक कीजिए। साथियों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।